बार मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को ऐसे में मार्केट खेलेगा बड़ा खतरनाक खेल, क्योंकि 19,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,60,000, 19,600 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,50,000, दोनों तरफ है बड़ा घमासा। और इंडिया विक्स आ चुका है अपने एक सपोर्ट लेवल। बैंक निफ्टी ने दे दिया एक और जबरदस्त यहाँ पे ब्रेक डाउन, और अभी ग्लोबल मार्केट की तरफ से बड़े अच्छे संकेत नहीं है, पूरा मार्केट यहाँ पे ट्रैप जोन में चला गया। ऐसे में कॉल लेने वाले भी और पुट लेने वाले भी दोनों ऑप्शन बाहर यहाँ पे फंसते हुए नजर। निफ्टी की साइड देखें तो पूरा ट्रैप जोन में झूलता हुआ नजर आया। निफ्टी यहाँ पे 13 पॉइंट की ही गिरावट के साथ यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। और यहाँ पे अगर हम देखें एक तरह से बैंक निफ्टी की साइड भी 211 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट के साथ पूरा बाजार एक तरह से लाल निशान में ही बंद होता नजर आया, लेकिन पूरा मार्केट एक झूला झुलाता रहा, यानी एक तरह से लेवल सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन करता है और फिर से एक फेक ब्रेकआउट पे आ जाता है। तो दोनों तरफ से पूरा मार्केट के अंदर प्रीमियम डीके का पूरा आज मोमेंट बना रहा कि पूरा प्रीमियम दबा के खाया गया है, यानी राइटर ने जबरदस्त यहाँ पे गेम खेला आज मार्केट के अंदर। लेकिन सोमवार के सेशन के लिए हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें पूरा वीकली टाइम फ्रेम लगाया यहाँ पे, बड़े वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। तो पहले अगर हम वीकली क्लोजिंग अगर हम बात करें, क्योंकि आज क्लोजिंग होती है, तो ये क्लोजिंग हमारे पास क्या हो रही है, फ्लैट क्लोजिंग मानूंगा 13 पॉइंट की गिरावट के साथ। लेकिन कल यहाँ पे अगर हम देखें एक्सपायरी सेशन के अंदर बड़ी गिरावट भी आई थी। तो अभी पूरी तरह से मार्केट एक तरह से रेंज बाउंड में क्लोजिंग हुआ है। ये तो हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे, लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल, अगर हम देखें बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या है, एक आवर बोट जोन में चल रहा है, पूरी तरह से आवर बोट जोन में। और ये वीकली अगर ब्रेकआउट की अगर मैं बात करूं निफ्टी की साइड, ये वाला लेवल एक ब्रेकआउट जोन पे था, तो इसको थोड़ा सा डेली लेवल पे जाते हैं, पूरे डेली टाइम फ्रेम पे। यहां पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल कहां पे आ रहा है, क्योंकि यहां पे मोमेंटम बिल्कुल एक पॉजिटिव चला गया था, लेकिन अभी अगर हम देखें ठीक 19,000 के लेवल पे बिल्कुल एक सपोर्ट लेवल बनता नजर आ रहा है, 19,000 के लेवल। और अभी मार्केट कहां खड़ा है, 19,650 के लेवल पर। लेकिन एकदम से इतनी बड़ी गिरावट की बात नहीं करूंगा, हमने छोटे से छोटे पॉइंट को नोटिस करना हमारे पास। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके देखें, बिल्कुल हमारे पास सिनेरियो को समझो। यहाँ पे पहले हाई लगाता है ये वाला, ये तो हाई आपको पता होगा, बिल्कुल याद भी होगा मार्केट के अंदर कौन सा हाई की बात कर रहा हूं, 19,990 के हाई की बात कर रहा हूं। भाई डेली इस लेवल की हाई की बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट एक तरह से ऐसे लेवल पे खड़ा है, क्योंकि ना तो ऊपर जा पा रहा ना नीचे जा पा रहा। एक दिन मूवमेंट देता है, उसके बाद पूरी तरह से ट्रैप करता रहता है, ऑप्शन बायर को बिल्कुल खत्म करने की तरफ रहता मार्केट। लेकिन मोमेंटम जो अगर हम देखें यहाँ पे मार्केट के पास, ये वाले लेवल को अभी भी हम रेजिस्टेंस के तौर पर बिल्कुल मान के चलेंगे। ये लेवल हमारे पास क्या है, 19,990 का लेवल। भाई ठीक है, इसको तो बिल्कुल मान लेते हैं। ये लेवल तो हमने पूरा ट्रेंड लाइन भी कर लेते हैं, चलो ये ट्रेंड लाइन हो गया भाई हमारे पास। अब नीचे का आज का लो हमारे पास क्या है, देखो ये मार्केट के पास एक सपोर्ट लेवल था, बिल्कुल था ना मार्केट के पास, और इस लेवल को ब्रेक डाउन भी किया, लेकिन फिर से रिकवरी भी करने के देखने को मिली। अब ये जो रिकवरी आई है मार्केट के अंदर, अगर हम देखें आज का लो निफ्टी के पास क्या, देखो स्ट्रेटेजी काफी मिक्स होने वाली है। तो ये वाला आज का लो था हमारे पास 19,560 का लेवल, एक सपोर्ट लेवल था, बिल्कुल 19,560 का लेवल बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का एरिया था। और अगर हम देखें कल की क्लोजिंग यानी एक्सपायरी के टाइम क्लोजिंग कहां पे हुआ था, काफी स्ट्रेटेजी मिक्स हो रही है भाई। समझने सीखने के लिए आपको पूरे लॉजिक के साथ सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर मार्केट ट्रैप हो जाता है देखो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम देखें रिजल्ट की, अगर आपको रिजल्ट की बताऊं तो यहाँ पे तो भाई निफ्टी ने कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, क्योंकि पूरी तरह से मार्केट एक ट्रैप जोन में झूम रहा था। लेकिन अगर हम देखें उससे पहले सेशनों के अंदर बड़ा जबरदस्त वाला हमने बढ़िया वाला प्रॉफिट कमाया था। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, लिंक पर जाके आप आसानी से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये लेवल अगर हम देखें, ये मार्केट के पास बिल्कुल 27 जुलाई का जो ये क्लोजिंग लेवल था हमारे पास, एक छोटा सा एक टारगेट के तौर पर रहेगा ये वाला लेवल। और इस लेवल की अगर मैं बात करूं 19,700 का लेवल हमारे पास आ रहा है, ये लेवल इसको हम पूरी तरह से मार्क करके चलेंगे, यानी ट्रेंड लाइन कर देते हैं। ये लेवल अगर 19,700 का लेवल हमारे पास क्या आ चुका है, पहला
टारगेट के तौर पर रेजिस्टेंस। इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है, मूवमेंट क्या है अभी मार्केट के पास, बिल्कुल एक छोटा सा पॉजिटिव मूवमेंट जरूर है मार्केट के पास, लेकिन ओवरऑल अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो सेल ऑन राइज का मोड बनता जा रहा है। सेल ऑन राइज दिखाऊं आपको, बिल्कुल देखो पूरा 1 घंटे का टाइम फ्रेम अगर हम देखें, मार्केट का मूड क्या बन रहा है, पूरी तरह से सेल ऑन राइज के मूड में आ रहा है। ये थोड़ी सी रिकवरी करेगा, बिल्कुल यहां से रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। और रिजेक्शन लेवल कोई ऐसे नहीं है कि सीधा 19,700 बता रहा हूं, यहाँ पे कॉल राइटिंग भी है 700 के लेवल पर। तो ये जो मूविंग एवरेज आ रही है ना, बिल्कुल 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर नोटिस कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक इसी लेवल से, तो यहां से एक रिजेक्शन की संभावना कि दोबारा से रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। और जैसे यहां से अगर ब्रेकआउट आ गया तो भाई हम ऊपर की बात करेंगे, फिर ये वाले लेवल जहां से गिरावट आई थी फिर हम मानेंगे वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी का मतलब मार्केट गिरा है, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, फिर वी शेप रिकवरी बिल्कुल आ जाएगी हमारे पास। तो ये लेवल हमारे पास एक तरह से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर 19,700 का रहने वाला है। और जैसे ही 19,700 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो यहां पे मार्केट के पास ये लेवल था 19,800 और 880 का लेवल, बिल्कुल मार्केट के पास ये जोन रहने वाला 19,800 और 880 का लेवल। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे, इस लाइन को भी यहां पे पूरा तरह से हम क्या करके चलेंगे, ट्रेंड लाइन, ये देखो बिल्कुल इसी लेवल पे आ रहा है। यहां पे मार्केट के पास ये हम देखें तो 26 तारीख को मार्केट पूरे तरह से रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया था। उसके बाद 27 जुलाई को यहाँ पे एक ब्रेकआउट देता है, उसके बाद बड़ी गिरावट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है जिसका हमने पूरा फायदा उठाया था। तो ये लेवल हमारे पास 19,800 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद यहां पे कॉल वाले एक्टिव होते नजर आएंगे, लेकिन एक बढ़िया वाला ब्रेकआउट। लेकिन आज मार्केट के अंदर देखें तो पूरी तरह से ट्रैप जोन बनाया, पूरी तरह से ट्रैप जोन बनाया। देखो कल का लो ये ब्रेकडाउन करता है, ये कल का लो ब्रेकडाउन करता है, लेकिन फिर से मोमेंटम क्या आ जाते हैं, साइड में घूमता रहता, पूरी तरह से साइड में मूवमेंट, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है। और क्लोजिंग के टाइम ये मान लो कि ये जिसने पुट लिया होगा, जिसने कॉल लिया होगा, यहाँ पे पूरा स्टॉप लॉस, पहले तो पुट वालों का, यहाँ पे कॉल वालों का स्टॉप लॉस खाया, उसके बाद पुट वालों का एंट्री दिवाया गया, फिर ट्रैप किया गया, और लास्ट में देखें तो जो भी फंसा उसको भी ले झपका। तो यहाँ पे पूरी तरह से क्लोजिंग के टाइम भी देखें तो यहाँ पे क्लोजिंग पॉजिटिव, यहाँ पे ये देख रहे हो ना, कल भी क्लोजिंग पॉजिटिव नजर आई थी और आज भी एक क्लोजिंग पॉजिटिव नजर आ रही है। तो अभी भी सिनेरियो क्या है, एक तरह से सिनेरियो सेल ऑन राइज का जरूर है मार्केट के पास, लेकिन मार्केट एक पूरा तरह से ट्रैप जोन बना चुका है, भयंकर ट्रैप जोन बना चुका है। तो इस ट्रैप जोन से बचने के लिए हमने करना क्या पड़ेगा, करने के लिए हमने क्या है, बिल्कुल एक लेवल को बड़ा ब्रेकआउट, ये वाला लेवल बड़ा ब्रेकआउट देता है, तभी यहां पे कॉल की साइड हम बात करेंगे। यहां पे तब तक हम पूरा वेट करेंगे भाई, या फिर ऐसे रिजेक्शन देता है ये वाले पुट के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो नीचे का लेवल हमारे पास सपोर्ट के तौर पर आज का ही लो 560 का लेवल एक सपोर्ट के तौर पर रहने वाला है निफ्टी की साइड, यानी ये लेवल, और ऊपर की साइड हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला रेजिस्टेंस के तौर पर। इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब हम बात कर सकते हैं इस लेवल की। और ये वाला मोमेंटम तो आपको याद ही है, जहां से बड़ा मोमेंट आया था 19,880 का, यानी एक लेवल हमारे पास छोटा सा ये लेवल भी रहने वाला है 19,880 का। चलो इसके बाद मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट के अंदर गिरावट आती है, ये तो हमने नोटिस किया ही नहीं, ऊपर की तो हम तैयारी कर चुके हैं, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं कि मार्केट रिकवर करे, लेकिन भाई रिकवर करने के लिए ना एक लेवल को ब्रेकआउट करना ही करना पड़ेगा, तभी मार्केट अपनी रिकवरी दिखा पाएगा। लेकिन अगर नीचे का लेवल बड़ा ब्रेकडाउन देता है तो हम क्या करेंगे, अगर नीचे का लेवल बड़ा ब्रेकडाउन देता है तो अगर हम नीचे की साइड अगर हम जाके देखें मार्केट के पास, बिल्कुल जहां से मार्केट ने एक रिकवरी दिखाने की पूरा एक प्राइस एक्शन बनाया था, यहां से बनाया था ना पूरा प्राइस एक्शन, और ये लेवल था मार्केट के पास 19,450 का एरिया, 19,450 का एरिया निफ्टी के पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करने वाला है। तो ये नीचे की साइड हमारे पास निफ्टी में देखें तो पूरा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम कर चुका है। देखो भाई यहाँ पे हमारे पास एक सिनेरियो आपको दो तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे ये आज का अगर हम यहाँ पे फिबोनाची के लगाए ना, फिबोनाची अगर हम यहाँ पे लगा के चले, इसके अकॉर्डिंग भी देखो सीखने के लिए बहुत कुछ समझा रहा हूं आपको, लाइक्स बटन को हिट कर देना। तो ये फिबोनाची अगर हमने लगा दिया, यानी कल का हाई आज का लो, फिबोनाची लग गया हमारे पास। तो इसी मूवमेंट में अगर हम देखें मार्केट के पास ये मूविंग एवरेज भी आ गई है भाई, बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू बना रहे हैं। तो ये लेवल यहां पे होगा, तो यहां पे अगर ब्रेकआउट मूविंग एवरेज को करता है तब भी 700 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तब भी हम बात कर सकते हैं इस लेवल की।
और ये लेवल जब तक रहेगा सेल ऑन राइज का रहेगा यहाँ पे भी। तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी हमारे पास आ रहा है और सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी आ रहा है। तो पूरी तरह से आपको एक इंडिकेटर भी लगा के दिखा रहा हूं, पूरा यहाँ पे पैटर्न भी बना के दिखा रहा हूं। तो पूरा यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो एक लेवल है, ये लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल। अब इस लेवल को हम सपोर्ट के तौर पर 19,550-60 का लेवल आज का लो, यानी इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास 19,450 का एरिया एक सपोर्ट के तौर पर रहेगा। और ऊपर की साइड अगर हम देखें हमारे पास बिल्कुल ये वाला एक रेजिस्टेंस के तौर पर 19,700 का लेवल रहेगा। इस 700 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तब हम बात कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस की नेगेटिव टारगेट की 19,820 का लेवल। ये यहां पे मोमेंटम बिल्कुल इस लेवल पे, ये लेवल था 820 का लेवल। 820 के बाद ही अगर हम बात करें एक छोटा सा मोमेंटम होगा हमारे पास स्कैल्पिंग के लिए 19,880 का एरिया, यानी 900 के लेवल के हम बात कर सकते हैं ऊपर की साइड। तो भी 20,000 तो बहुत दूर हो गया, अभी थोड़ा सा बहुत दूर नजर आ रहा है 20,000 का एरिया। लेकिन नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट बिल्कुल आ रहा है 19,450 का एरिया। निफ्टी की साइड बिल्कुल नीचे सपोर्ट, बिल्कुल सपोर्ट 450। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 19,700 के लेवल पर देखें तो 1,60,000 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटिंग आ रहा है। और नीचे 600 के लेवल पर देखें तो पुट राइटिंग भी 1,50,000 की। दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर है भाई, बड़ा जोर लगा रहा है 600 वाला राइटर भी यहाँ पे और यहाँ पे 700 वाला राइटर भी, दोनों तरफ से, यानी यहाँ पे पुट राइटर और यहाँ पे कॉल राइटर, बड़ा जबरदस्त घमासान है। तो 700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग और 800 के जोन पे अगर हम देखें 1,97,000 की जबरदस्त कॉल राइटिंग है। 900 के लेवल पर नोटिस करें तो 1,06,000 का मैसिव कॉल राइटिंग और 20,000 का लेवल तो आपको याद ही है, यहां तो बड़ा जबरदस्त बैठ चुका है 20,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर अगर हम देखें तो पहले वाला लेवल हमारे पास क्या रहेगा 19,700 का लेवल। इसके बाद अगर हम देखें टारगेट, सेकंड टारगेट के तौर पर 19,800 और 820 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रहेगा। और इसके लेवल के अबाउ जाए तो 19,880 और 900 का जोन हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। पीसीआर रेशो, पुट कॉल रेशो देखो 0.63 आ रहा, पूरी तरह से मार्केट सेल ऑन राइज के मोड में बिल्कुल बना हुआ है। जब तक 1 पॉइंट के नीचे रहता है तो बिल्कुल सेल ऑन राइज यहाँ पे पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग भी हम समझ सकते हैं। लेकिन 600 के लेवल पर हमारे पास सपोर्ट है और 500 के और 450 के लेवल पर देखें तो मैसिव पुट राइटिंग 1,28,000 56,000 की बड़ी जबरदस्त सपोर्ट करने वाली है। तो नीचे का लेवल हमारे पास 19,600 बिल्कुल आ रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें तो 550 का एरिया टेक्निकल तौर पे भी है। और इसके नीचे अगर हम जाए तो 19,400 और 450 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग नजर आ रही है, बड़ी जबरदस्त। अगर हम देखें तो मैक्सिमम पेन अगर हम देखें यहाँ पे 650 की स्ट्राइक पे आ रहा पूरी तरह से। और रेंज हमारे पास क्या आ रही है 600 से लेके 800 तक की निफ्टी की। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बैंक निफ्टी को देखें ना तो बड़ा ब्रेकडाउन हमने पहले ही नोटिस कर लिया गया। उसके बाद सुबह सुबह एक मोमेंटम आता है पहली 15 मिनट में, उसके बाद तो मार्केट पूरी तरह से झूला झुलाता है। कितना भयंकर साइडवे मोड देखने को मिला है, सुबह सुबह अपने लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद कोई अच्छी मूवमेंट नहीं दिखा पाया, प्रीमियम डीके और होता रहा। मार्केट थोड़ा थोड़ा सी गिरावट दिखाई लेकिन प्रीमियम में कोई अच्छी मूवमेंट नहीं देखने को मिली। प्रीमियम था ही नहीं मार्केट के अंदर, एक तरह से दोनों साइड पूरा ट्रैप हो रहा था यहाँ पे, कॉल और पुट की साइड से भी। तो अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड बड़े लेवल से हमें ब्रेकडाउन जरूर देखने को मिला है और ये कोई छोटा मोटा ब्रेकडाउन नहीं है भाई। देखो संभावना के तौर पर अगर मैं बात करूं इतना बड़ा ब्रेकडाउन आने के बाद बैंक निफ्टी के पास तो ये वाला लेवल टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। अब वो 1 दिन में आता है 2 दिन में आता है, ये बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं 1 सेकंड के लिए। तो ये लेवल हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया है और ये लेवल हमारे पास कौन सा भाई 44,550 का एरिया करीबन यहाँ पे 44,500 के लेवल पे यहाँ पे आ रहा है ये मूविंग एवरेज को। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा साइड में दिखाता है तो यहाँ से भी थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो ये लेवल तक हमारे पास एक सपोर्ट लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल का बन जाएगा पूरी तरह से, यानी 44,500-600 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग रहने वाला बैंक निफ्टी की साइड। यानी एक संभावना के तौर पर तो 45,000 को भी तोड़ सकता है, लेकिन कब तोड़ेगा, ऐसे तो ट्रैप जोन में तो बिल्कुल ऑप्शन बायर मारा जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे बैंक निफ्टी की साइड अपर साइड में बिल्कुल डबल
टॉप बन चुका है। ये डबल टॉप हमारे पास बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब मूवमेंट जो है ना पहली कैंडल के अंदर आ जाती है, उसके बाद मार्केट साइड भी हो जाता है। तो अभी भी हमारे पास एक सिनेरियो के तौर पे देखें तो बैंक निफ्टी में अपर जोन एक डबल टॉप एरिया रहेगा, और इस डबल टॉप को हमने क्या करना है, रेक्टेंगल कर देना पूरी तरह से ट्रेंड लाइन के साथ। अगर हम देखें तो ये लेवल हमारे पास आ चुका, दोबारा से बनाएंगे आपको सिखाने के लिए, ऐसे नहीं है पहले वाली लाइन लगी होती है। तो ये हमारे पास बिल्कुल ये बन गया अभी हमारे पास एक डबल टॉप, जहां से मार्केट के अंदर एक गिरावट आई है, सिनेरियो मूवमेंट नेगेटिव साइड। लेकिन आज का लो हमारे पास क्या है, 45,250 का जरूर लगाता है। और यहां पे अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड, यहां भी वही लेवल था, यानी 300-280 के नियर ही बैंक निफ्टी में एक नीचे का लेवल। तो इस एरिया को हमने पूरी तरह से अगर हम देखें तो रेक्टेंगल करके चलेंगे। तो ये रेक्टेंगल करने के बाद हमारे पास देखो ठीक उसी लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, जहां से मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया था। अब ये सपोर्ट तो जरूर ले रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया है, अगर हम देखें यहां से मार्केट कितना अच्छा रिकवर कर पाएगा, तो उसके लिए हमने देखना पड़ेगा बिल्कुल ये ब्रेकआउट जो बिल्कुल दे रहा है। तो अब ये जो ब्रेकआउट दे रहा है, एक स्विंग ट्रेड के तौर पर देखें, छोटा सा मोमेंटम एक प्राइस एक्शन बन रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें, कल मार्केट ने इस लेवल पे क्लोजिंग दिया था, ठीक इसी लेवल पे बिल्कुल एक तरह से डाउन मूवमेंट के साथ ब्रेक डाउन दिया था। क्लोजिंग भी बिल्कुल खराब होती नजर आई थी, पूरा ट्रैप जोन बना के। और ये एक सपोर्ट के तौर पर अगर हम देखें, पहले सपोर्ट अब रेजिस्टेंस के तौर पर बिल्कुल बन चुका है। और इस एरिया को हम पूरी तरह से अगर ट्रेंड लाइन करें तो ये एरिया हमारे पास कौन सा आएगा, अभी 45,800 के नियर आ चुका है बिल्कुल, यानी 45,800 के नियर हमारे पास ये एरिया जरूर आ चुका है। अब ये बिल्कुल अगर मूविंग एवरेज को भी काउंट करके देखें, बिल्कुल इसके नीचे सेल ऑन राइज का मोड दिखा सकता है। और इसके लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो हम दोबारा से तैयारी करेंगे भाई 46,370 की, यहाँ पे ऊपर की साइड यहां पे हमें ब्रेकआउट चाहिए। जैसे ब्रेकडाउन आ रहे हैं ना, ऐसे ही ब्रेकआउट आ तब बात बनती है बढ़िया मूवमेंट की। अब छोटी छोटी कैंडल क्या करती है, पूरी तरह से ट्रैप बना देती हैं। तो आज भी वही हुआ है, मार्केट की तरफ से पूरा ट्रैप जोन बना के घूमता रहा बाजार। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड का एरिया 45,800 का बन चुका है, और 800 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तब हम वापस से 46,300 की बात जरूर करते आएंगे। बिल्कुल मोमेंटम हमारे पास अपर साइड बढ़िया मोमेंटम यहां पे मिलने वाला है। तो इस एरिया को हम पूरा वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो हम यहाँ पे क्या हम नहीं कॉल वाले एक्टिव होते नजर आएंगे। तो ऊपर की साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे देखें तो 46,300 और 370 का, 370 क्यों, क्योंकि ये हाई लगाया था बैंक निफ्टी ने। तो नीचे की साइड हमारे पास पहला रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो ये वाला जोन हमारे पास रहेगा, यानी एक तरह से 45,800 का जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और आज का लो ये हमारे बात बन गई भाई, आज का लो एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि मार्केट ने बिल्कुल बॉटम रिकवरी भी ये आ चुका है, बिल्कुल एक बॉटम लेवल बना चुका है, यानी डबल टॉप और बिल्कुल बॉटम लेवल पे आ चुका है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा मोमेंटम यहां तक का है, ये 45,800 रहने वाला 400 पॉइंट की बड़ी अच्छी मूवमेंट है। नीचे का सपोर्ट एरिया हमारे पास 45,250 का ही रहेगा। आज का लो अगर ब्रेकडाउन करता है नीचे की साइड, फिर हम बात कर सकते हैं इस एरिया की। और ये एरिया हमारे पास कौन सा आ रहा है, 45,000 का एरिया आ रहा है भाई, 45,000 जब हम बात कर रहे थे बिल्कुल 45,000 के लेवल पे करीब यहाँ पे मोमेंटम हमने दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो नीचे की साइड हमारे पास बिल्कुल ये वाला एरिया जोन के रूप में अगर हम देखें, इस लाइन को हम क्या करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन 45,040 के लेवल, अगर इस लेवल को मोमेंटम को अगर हम देखें, ये पुट साइड का स्कैल्पिंग हमारे पास ये वाला एरिया रहेगा। और ये एरिया हमारे पास पूरा सपोर्ट बना के बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी स्विंग ट्रेडिंग के तौर पर। तो ये एरिया था हमारे पास 44,800 का जोन, हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता नजर आएगा बैंक निफ्टी की साइड। तो भाई दोनों साइड की तैयारी करके चलनी पड़ती है मार्केट के अंदर, तभी मार्केट कुछ प्रॉफिट हाथ में दे पाता है। ऐसे नहीं है कि मार्केट एक तरफा मूवमेंट कभी नहीं देगा मार्केट, तो दोनों साइड की तैयारी करके चलना जरूरी होता है, यानी बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर मार्केट का अगर डायरेक्शन बदला तो बैकअप में हमारे पास क्या है, बैकअप प्लान जरूरी है हमारे पास। तो ये सपोर्ट के तौर पर आज का लो हम नोटिस करते हैं 45,250 का एरिया। ऊपर की साइड अगर हम देखें रेजिस्टेंस के तौर पर 45,800 रहेगा, और इस 800 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हम बात कर सकते हैं 46,300 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का। अगर 250 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो ये हमारे पास छोटी सी स्कैल्पिंग होगी
45,000 की, और इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ भी मोमेंटम हमारे पास 44,800 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता नजर आएगा बैंक निफ्टी। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 45,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,45,000 की जबरदस्त आ रही है, और इसी लेवल पे अगर पुट राइटिंग में देखें ना तो 2 लाख की आ रही है। जबरदस्त इसी स्ट्राइक पे घमासान हो रहा है, बिल्कुल 45,500 वाली स्ट्राइक पर। ऊपर की साइड अगर हम देखें 600 के लेवल पर और 800 के लेवल पर मैसिव यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़ा जबरदस्त राइटिंग आ रही है कॉल राइटिंग। और 46,000 तो आपको याद ही है, 2,16,000 का बड़ा मैसिव कॉल राइटर बैठा हुआ है यहाँ पे। और इसके अभाव अगर हम देखें 46,500 के लेवल पर, 300 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त यहाँ पे भाई कॉल राइटिंग बैठी हुई है, तो ऊपर के लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग रहेंगे रेजिस्टेंस के तौर पर जो अभी हमने नोटिस किया है। तो पहले अगर हम देखें तो 45,800 का लेवल स्ट्रॉन्ग रहेगा, और इसके अभाव अगर हम देखें छोटा सा लेवल हमारे पास ये भी है 46,000 ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग, और इसके अभाव तो 46,300 से लेके 400 का लेवल 370-400 का जोन ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर रहेगा। और इसके साथ अगर हम देखें पुट राइटिंग नीचे की साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग वे पे अगर हम देखें 45,200 के लेवल पे आ रही है, बड़ी जबरदस्त वाली 250 तभी तो सपोर्ट ले गया, और नीचे 45,000 के लेवल पर देखें तो पुट राइटिंग यहाँ पे भी जबरदस्त है। दोनों स्ट्राइक पे अगर हम नोटिस करें तो नीचे की साइड हमारे पास एक सपोर्ट के तौर पर 45,250 यानी 200 का जोन स्ट्रॉन्ग रहेगा, और इसके नीचे अगर हम बात करें 45,000 बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता नजर आ रहा है। इसके नीचे भी अगर हम जाके देखें बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल इस लेवल पे 44,800 के लेवल पर बड़ा जबरदस्त यहाँ पे पुट राइटर बैठा हुआ है, तो ये भी हमारे पास 44,800 की बात हो गई भाई आज तो 44,800 यहाँ पे। और इसका पीसीआर रेशो अगर हम चेक करें 0.68 का पीसीआर रेशो आ रहा है, यानी मार्केट के अंदर सेल और राइज का मूवमेंट बिल्कुल बनता जा रहा है। और मैक्सिमम पेन अगर हम देखें 45,500 की स्ट्राइक पे आ रहा है, और रेंज अगर हम देखें यहाँ पे बैंक